हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं मेरे प्यारे बच्चों, यह मेरा डेमो क्लास है। मैं खुद आप लोगों को बहुत सारे टीचर हैं और आपको मालूम है कि 14 अप्रैल को मेरे प्यारे बच्चों मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है। 14 अप्रैल को मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसमें बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो वो आप लोगों को 14 अप्रैल को सारे के सारे टीचर देखने को मिलेंगे। उससे पहले ही मैं अपना खुद डेमो क्लास लेकर आ गया हूं, ताकि आप मुझे देख पाएं और मुझे समझ पाएं और मेरे स्टाइल को देख पाएं कि मैं किस प्रकार समझाता हूं। मैं आप लोगों को गणित पढ़ाने वाला हूं, मैथ पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो मैथ जानते हैं सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ समझ में आता भी नहीं है। तो आज आपका यह काम है कि बहुत लंबी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है। और इस वीडियो में आपका जो कक्षा 10 गणित है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन लेकर आ गया हूं यहाँ पे। अध्याय पहला, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और ये डेमो क्लासेज है। बस मैं आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन बताने वाला हूं ताकि आप मेरे स्टाइल को समझ पाए और आप देख पाए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे समझाने का तरीका क्या है। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर, आपका उतना बेहतरीन तरीके से आप समझा नहीं पा रहे, तो कोई मैं दूसरा टीचर गणित का लेकर आऊंगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा कि नहीं सर, आप ही गणित पढ़ाइए, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है हम लोगों को। तो ये डेमो क्लास है, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप जज कर पाएंगे कि मैं पढ़ा पा रहा हूं अच्छे से कि नहीं पढ़ा पा रहा हूं, चीजों को समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं। तो चलिए चीजें स्टार्ट करते हैं और इन चीजों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूं और यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला है। सबसे पहले गणित में यही है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो पहला प्रश्न यह बोला हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं और कह रहा है कि इन पांचों प्रश्नों को आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या जानना होगा कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या होती क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके दो फैक्टर बनते हैं। दो फैक्टर मतलब दो गुणनखंड। दो गुणनखंड का मतलब यह होता है कि दुनिया का कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, या तो वो सिर्फ एक से कटेगा या तो वह सिर्फ स्वयं से कटेगा। इस बात को आपने दिमाग में मेरे प्यारे बच्चों फिट कर लेना कि कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, या तो वह एक से कटेगा या तो वह स्वयं से कटेगा। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। 2 के बाद मेरे प्यारे बच्चों आ जाता है आपका 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 17, इसी तरह चलता है। अब इसमें जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, आप देखिए कि ये जो 2 है मेरे प्यारे बच्चों, या तो सिर्फ एक से कटेगा या तो वो स्वयं से कटेगा 2 से। ये 3 देखिए, ये 3 जो है या तो एक से कटेगा या तो खुद 3 से कटेगा। यह जो 5 है या तो सिर्फ एक से कटेगा या तो 5 से कटेगा। इसी तरह जितनी भी संख्याएं आपको आगे देखने को मिलेंगी अभाज्य संख्याएं, या तो वह एक से कटेंगी या तो वह स्वयं से कटेंगी। इतना चीजें तो क्लियर हो गया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमें तो मालूम चल गया कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब जितना भी गुणनखंड निकालेंगे ना, वो सारे के सारे अभाज्य संख्या ही देखने को मिलेगा। या तो वो 2 रहेगा, या तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 11, 11, 13, या तो 17। इसी तरह कोई ना कोई सिर्फ अभाज्य संख्या ही रहने वाली है। इतना चीजें क्लियर हुआ। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। इसे मैं मिटाता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं। ये तो डेमो क्लास है, मैं फिर से जब सिलेबस स्टार्ट करूंगा तो बहुत अच्छे तरीके से जिक्र करूंगा इसका। ये तो डेमो क्लास है, बस कि समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं आपको। अब यहाँ पे पहली क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 100 यहाँ पे 40। अब ये जो 140 देख रहे हो, इसे हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए, तो 140 का हम फैक्टर करेंगे। अब मैंने बताया कि फैक्टर किस प्रकार किया जाता है, वो अभाज्य संख्या से ही कटेंगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे 2 से। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटाएंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से,
फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, इसी तरह चलते चले जाएंगे। काटाना किससे है? अभाज्य संख्या से ही कटेगा वो, इतना बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से, देखेंगे 2 से कटेगा कि नहीं। तो एक नियम आपको बता देता हूं कि किसी भी संख्या को देखकर आप समझ जाएंगे कि 2 से कटेगा कि नहीं। अगर उस संख्या का इकाई अंक, कोई भी संख्या अगर यहां पे दिया हुआ है, थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई भी संख्या यहां पे दिया हुआ है, अगर उस संख्या का अगर हम सिर्फ इकाई अंक देख लें तो इकाई अंक देखकर ही बता देंगे कि वो 2 से कटेगा कि नहीं। अगर उसका इकाई अंक अगर सम संख्या आ जाए तो, अगर उसका इकाई अंक सम संख्या हो, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, इसमें से कोई भी एक नंबर दिखा, आप समझ जाइएगा 2 से वो कटने ही वाला है। तो जैसे 140 आपने देखा, तो 140 का इकाई अंक क्या है? 0। आप समझ जाएंगे 2 से 100% कटेगा। चलिए, तो 2 से कटाएंगे तो 2 7 14 और यह 0 उतर जाएगा, मतलब 70 दूनी के 140 होता है। इतना क्लियर है? फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 70 आ गया। अब ये 70 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 0 है, मतलब 2 से कटेगा। तो 2 से जब कटाओगे 70 को तो 35 दूनी के 70 होता है। तो आप कितने बार में कटेगा? 35 बार में। 35 दूनी के क्या होता है? 70। अब इतना भी नहीं आएगा तो आप भाग देख लीजिएगा। 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, 7 में से 6 को घटाओगे तो 1, फिर उसके आगे शून्य जुड़ेगा मतलब 10, और 2 5 10। इस तरह तो कर सकते हो। चलिए, तो इतना तो सबको मालूम है कि 70 को अगर 2 से भाग दोगे तो 35 बार में ही कटने वाला, इतना तो सबको मालूम है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों ये आ गया 35। 35 का इकाई अंक क्या है? 5। इनमें से कोई दिखा क्या? नहीं दिखा, मतलब 2 से कटने वाला नहीं है। अब हम 3 से कटाएंगे। क्या 3 की पहाड़ा में 35 आता है? कभी कभी आपने देखा है कि 3 का अगर हम टेबल पढ़ रहे हैं उसमें 35 आ जाए? कभी नहीं। तो ये भी मेरे प्यार बच्चों नहीं कटने वाला। इसका भी नियम आपको बता दूं कि कोई भी संख्या 3 से कैसे कटती है। तो अगर इनका सम कर दिया जाए, जो भी नंबर दिया उसके डिजिट का सम कर दिया जाए, अगर वो संख्या 3 से कट रही है तो समझ लीजिए कि 3 से कटेगा। मतलब कि 5 में अगर 3 जोड़ोगे तो 8, क्या 8 3 से कटेगा? नहीं, मतलब ये 35 भी 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये 3 से नहीं कटा। अब 5 से ट्राई करेंगे तो 5 7 35, बिल्कुल कट रहा है। 5 के टेबल में 35 आता है तो 5 7 35। अब आ गया 7, तो 7 तो सिर्फ 7 से ही कटने वाला है, आपको भी मालूम है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, तो 7 एकम 7। क्लियर है? इतना हो गया। इसको कैसे लिखना है वो देखिए। तो 140 है तो आप यहां पे ऐसे लिखोगे कि 140 बराबर, अब देखिए 2 यहां पे कितनी बार है? 2 बार। तो जब 2 2 बार होता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 पे पावर 2। अगर यही 2 3 बार होता तो लिखते हैं 2 पे पावर 3। अगर यही 2 5 बार होता तो लिखते हैं 2 पे पावर 5। क्लियर है? तो यहां पे 2 जो है 2 बार है तो मैंने 2 पे पावर 2 लिखा। इसके बाद इंटू 5 एक बार है तो हम लिखेंगे 5। इसी तरह 7 एक बार है तो लिखेंगे यहाँ पे 7। अब मेरे प्यार बच्चों यह आपका अभाज्य गुणनफल के रूप में मेरे प्यार बच्चों यह व्यक्त हो गया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यह आप लोगों का व्यक्त हो गया और यह हो गया आप लोगों का आंसर। क्लियर है? इसी तरह मेरे प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 156, उसको हम लोग देखेंगे कि 156 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको मिटाता हूं, तो यहां से मैं इसको क्या कर देता हूं मेरे प्यार बच्चों, मिटा देता हूं। चीजें क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों को बताइएगा, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके आप बताइएगा तो मैं कमेंट चेक करूंगा, तब मालूम चलेगा कि हाँ आप लोगों का क्या राय है, मुझे मैथ पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके बाद मैं राइट पे गया। अब देखिए 156, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। अब 156 है तो अब इसी तरह सेम टू सेम ऐसे काम करोगे। 156, अब 156 का फैक्टर करोगे। तो मैंने बताया कि अभाज्य संख्या से ही कटेगा और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से ही ट्राई करने वाले हैं। तो 2 से अगर ट्राई करेंगे तो मैंने नियम आपको बताया था कि इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए, मतलब या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8। अब देखिए 6 दिख गया ना, मतलब 2 से कटेगा, तो 2 से कटाइए। 2 से कटाएंगे तो 2 7 14, और 15 में से 14 जाएगा तो 1। अब 1 के आगे 6 जाएगा तो 16, और 2 8 है 16, मतलब 78 बार में कट जाएगा। क्लियर है? इसके बाद ये 2 से कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कटेगा। इसके इकाई अंक क्या है? 8 है, मतलब 2 से कटना अनिवार्य है। तो 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, अब 7 में से 6 घटाओगे तो 1, अब 1 के आगे जुड़ जाएगा 8, मतलब 18,
और 2 नवा 18, तो 2 नवा 18 होता है मतलब 9। क्लियर है। अब मेरे प्यारों ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई अंक 9 आ गया और इसमें 9 है नहीं, मतलब 2 से कटेगा नहीं। 3 से देखें कटेगा, चलिए देख लेते हैं। तो 3 का नियम क्या कहता है कि जो भी नंबर दिया ना उसको जोड़िए, तो 9 और 3 कितना होता है 12। 12 3 से कट सकता है कि नहीं, 3 चौको 12 कट सकता है, मतलब 39 भी 3 से कटना अनिवार्य है। तो 3 से काटेंगे तो 3 कम 3 और 3 तिहाई 9, 13 बार में कट गया। अब यह जो 13 है ना वो किसी पहाड़ा में नहीं आएगा, 13 13 से ही कटने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 को जो है 13 से हमने काट दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको लिखोगे कैसे, तो लिखोगे 156 बराबर 2 जो है 2 बार आया है तो 2 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 और गुणे 3 एक बार आया है तो 3 और 13 जो एक बार आया है तो इसको लिखेंगे हम लोग 13। यह हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या हो गया मेरे प्यार बच्चों, व्यक्त हो गया। यही तो काम करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है आंसर कंप्लीट। इसी तरह जो है मेरे प्यार बच्चों ये आपका 3825 दिया है उसी तरह कटाइए। तो इतना छोटा वीडियो बस इसलिए बनाया हूं ताकि आप देख पाए कि मैं पढ़ा पा रहा हूं कि नहीं, और जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो इससे भी बेहतरीन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ये तो बस सिर्फ डेमो है। आप कमेंट करके बताइए मेरे प्यार बच्चों, इसका रिएक्शन आपको जरूर से जरूर कमेंट में देना ताकि मैं देख पाऊं कि हाँ बच्चों का क्या रिएक्शन है मेरे प्रति, कि मैं पढ़ा पा रहा हूं मैथ को कि नहीं। अगर बच्चों को नहीं अच्छा लगेगा तो कोई दूसरा टीचर मैं बुला के लेकर आऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। 14 अप्रैल को तैयार रहिएगा शाम को, 14 अप्रैल को शाम को मेरे प्यारे बच्चों बैच मेरा जो है वो लॉन्च होने वाला है, और मेरा एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पे आ गया है। उस दिन मैं पूरा दिखाऊंगा कि उसको डाउनलोड कैसे करना है आप लोगों को, और साल भर संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी बेहतरीन तरीके से। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।